भारत में करोड़ों युवा हर दिन घंटों अपने फोन और कंप्यूटर पर एक ही दुनिया में खोए रहते थे, गेमिंग की दुनिया। लेकिन अगस्त 2025 में आया एक ऐसा आदेश जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। सरकार ने अचानक सारे नियम मनी गेमिंग एप्स पर लगा दिया प्रतिबंध। क्या यह कदम युवाओं को बचाने के लिए था या एक पूरी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए? आज हम जानेंगे गेमिंग का सच और सरकार का सबसे बड़ा गेम चेंजर। पिछले 5 सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मार्केट्स में शामिल हो चुका था। फैंटेस्टिक क्रिकेट, रमी, पोकर जैसे गेम्स से लेकर बीजीएमआई और फ्री फायर जैसे ऐप्स हर घर का हिस्सा बन गए थे। सिर्फ 2024 में ही भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट $23 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे छिपी थी काली कहानी। जुआ, एडिक्शन और कर्ज। कई परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और नौजवान दिन रात स्क्रीन में खो गए। कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर बैठे सिर्फ गेम में पैसे हारने की वजह से। सरकार के सामने ये सवाल खड़ा हुआ, क्या गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक खतरा बन चुका है? 19 अगस्त 2025 को संसद में पेश हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025। इस कानून के तहत सारे रियल मनी गेम्स पूरी तरह बैन कर दिए गए। बैंकों को आदेश दिया गया कि इन गेम्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन न करे। सभी प्रमोशंस और विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई और नियम तोड़ने वालों को 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा तय की गई। सरकार का दावा था यह कदम युवाओं को सुरक्षित रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन इस आदेश का असर करोड़ों गेमर्स और हजारों कंपनियों पर पड़ा। ड्रीम इलेवंस और एमपीएल जैसे दिग्गज हिल गए। यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स की आय खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हमारी दुनिया छीन ली गई। कई निवेशक ने कहा यह फैसला भारत के $23 बिलियन इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। लेकिन सरकार का मानना है यह सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। रियल मनी गेम्स भले बैन हुए लेकिन ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब ई स्पोर्ट्स को खेलों की तरह पहचान देने की तैयारी में है। शायद यही कदम भारत को एक जिम्मेदार गेमिंग नेशन बनाए। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ऐप के बंद होने की नहीं, यह कहानी है एक देश की जो अपने युवाओं का भविष्य बचाने के लिए सबसे बड़ा फैसला लेता है। क्या यह सही है या गलत? शायद इसका जवाब आने वाले सालों में ही मिलेगा, क्योंकि गेमिंग की दुनिया में गेम ओवर कभी तो एंड नहीं होता, यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा कि अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। जय हिंद।